नमस्कार दर्शकबिन, हम अमित ठाकुर अहाँ सब अपन टेलीविजन देख रहल छी। एखन प्राइम टाइम शो लऽ कऽ हम उपस्थित भऽ गेल छी। प्राइम टाइम शो में आई दू गोटे अतिथि के हम सब बजा कर बातचीत करऽ के प्रयास कर रहल छी। चुनावी माहौल में एखन सब दल आ उम्मीदवार सब चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त देखल जा रहल छै। समय सेहो बहुत कम रहि गेल छै। 21 गते दोसर चरण के प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन होबऽ जा रहल छै। मौन अवधि 18 गते राति से शुरू भ जेतै। ओहि के ध्यान में रखैत कम समय में बेसी से बेसी काज करऽ के प्रयास उम्मीदवार तथा दल सब द्वारा भ रहल छै। यह बीच में व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी दू गोटे अतिथि हमर सबके स्टूडियो में आयल छथि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 ख प्रदेश सभा के दू गोटे ई उम्मीदवार छथि। नेपाली कांग्रेस के तरफ से श्याम शाहजी, वाम गठबंधन के तरफ से कामेश्वर महतो जी, दू गोटे अतिथि छथि हमरा सबके साथ में। अहाँ दुनू गोटे के बहुत बहुत स्वागत अछि। धन्यवाद। नमस्कार। कामेश्वर जी से शुरुआत करै छी। कामेश्वर जी, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहल है अपने के। प्रदेश सभा में अहाँ प्रत्याशी छी वाम गठबंधन के तरफ से। की मुद्दा लऽ कऽ उतरल छी जनता के बीच में? अभी अपने के राजनीतिक हम सब 2035 साल से लागत छी। 36 साल में अपने के जे जनमत संग्रह रहे ओहिमे हम दल के पक्ष में रहिए। तकर बाद में जैसे अपने के सब दिन मानधर समूह में, तकर बाद एम आले 47 साल, फिर एम्हर आके तो हम विभिन्न आंदोलन में हम सब जैसे वाम राजनीति में जुड़ल। तो अभी के जो चुनावी नारा है ना, हम सब प्रदेश धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख के जे हम प्रदेश सभा में लड़ल छिए, तो हमरा सबके एजेंडा है जे अपने के पार्टी के एजेंडा है। जना अपने के जे मधेसी के अधिकार, जना संशोधन प्रस्ताव सब, ओकरा हम सब संशोधन के पक्ष में हम सब संशोधन करेबे। दोसर बात विकास निर्माण में, जना हमरा सबके कहने हमरा सबके 2000 जना अभी वृद्धा भत्ता है, ओकरा 5000 करे के बात है। 5 वर्ष में हम सब एकदम देश के नया नेपाल के गति में ले जाए के, और जो हमरा सबके कम्युनिस्ट वामपंथी के, जो वाम गठबंधन के जो अभी के चाहना है, जो स्थायी सरकार, स्थिर सरकार बनावे के, जो 8 महीना या 9 महीना में जो सरकार जैसे एनी उनी हो से नहीं भके हम सब एक स्थिर सरकार जो 5 वर्ष चले। और हमरा सबके एजेंडा, पार्टी के एजेंडा खास करके जना है समाजवाद, साम्यवाद और कार्यकारिणी राष्ट्रपति तेने पूर्ण समानुपातिक एजेंडा है। और आमूल जनता के घास बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के गारंटी, ये सब हमरा सबके मूल नारा है। या प्रश्न श्याम जी से। श्याम जी, की एजेंडा मुद्दा सब लऽ कऽ जनता के बीच में उतरल छी, उम्मीदवारी देने छी अहाँ? हमर पार्टी नेपाली कांग्रेस अहाँ के एहि बेर के चुनाव में, जेमे अहाँ के प्रदेश सभा के भी चुनाव भ रहल छै, प्रतिनिधि सभा के भी चुनाव भ रहल छै, ताहिमे हम सब 4-5 गो बात के एजेंडा के रूप में लऽ कऽ, 4-5 गो विषय के बुंदागत रूप में लऽ कऽ अगाड़ी बढ़ कऽ जनता के साथ घर देलो जाके वोट मांग रहल छी। नेपाली कांग्रेस ही एगो ऐसा पार्टी है जे यहाँ के लोकतंत्र, समाजवाद और प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ल छै। अभी यहाँ के टोटल कम्युनिस्ट एक जगह आपस में गठबंधन कऽ कऽ एक दलीय शासन लादे के जे प्रयास कर रहा है, जिनमें यहाँ के हमरा सबके इहो लाग रहा है कि बहुदल पर खतरा सेहो मंडरा रहा है। तो एहि सब बात के लऽ टोटल डेमोक्रेट शक्ति नेपाली कांग्रेस, हम पहले कह दिली, नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद में विश्वास करे वाला पार्टी है, बहुदलीय व्यवस्था में विश्वास करे वाला पार्टी है। तो हम सब चाह रहा छी कि नेपाली कांग्रेस के पक्ष में आसम मत अला दू कि वाम कम्युनिस्ट के गठबंधन के जे एक दलीय शासन लादे जा रही तकरा रोके के लागी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जे मधेश के जे समस्या, मधेश के जे कुछ बात सब रही जरा टेबुल नेपाली कांग्रेस ही कल, ये अलग बात है जे नेपाली कांग्रेस के बहुमत नहीं पुगले, बहुत चीज पास नहीं भ सकले, 2/3 बहुमत नेपाली कांग्रेस के नहीं रहले। वाम सब की कल के, कम्युनिस्ट सब की कल के, सारा देश के जनता और खास करके मधेश के जनता सारा बात बुझ रहा है। नंबर 3, अभी यहाँ के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तराई में, ये 2 नंबर प्रदेश में
जे हमर सबके आदरणीय नेता विमलेन दाजू के प्रयास से संसद में पास भेले तकरा व्यवस्थापन करे के लागी। नंबर 4, जनकपुर के धार्मिक और पर्यटकीय नगरी के रूप में आर्थिक क्रांति में फड़को मारे के लागी, जनकपुर के व्यवस्थित करे के लागी, जनकपुर के बाजार व्यवस्थापन करे के लागी, जनकपुर के जानकी मंदिर के विश्व संपदा के सूची में ले जाए के लागी, पर्यटक उद्योग के रूप में एकरा परिणत करे के लागी, इहो हमर सबके एजेंडा है। चौथा बात, अहाँ के जब विकास के काम सब जे भेलै है जे हमर सबके दाजू विमलेन दीदी जी केलखिन 6 लाइन रोड, ओहि के बाद अहाँ के एयरपोर्ट विस्तार, राजश्री जनक विश्वविद्यालय के बारे में हम अहाँ के कहिएटा दिली, जनकपुर चुरुट कारखाना के प्रदेश सभा के सचिवालय के रूप में अगाड़ी जे लेलखिन, रेलवे के काज, अहाँ के बाटो घाटों के विकास के काज, न्यायाधीश स्मृति सांस्कृतिक संग्रहालय के बाद सब नेपाली कांग्रेस के देन से। एहि सब बात के आगा बढ़े के लागी, एहि सब बात के अगाड़ी ले जाए के लागी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में हम सब जैसे एकरा समस्या सबके दूर करी, ताहि के लिए नेपाली कांग्रेस यह सब एजेंडा लऽ करके हम सब जनता के साथ अगाड़ी अपन मत मांगि रहल छी, अगाड़ी बढ़ि रहल छी। कामेश्वर जी से मनोज जी के जे एकटा स्टेटमेंट लगायत नेपाली कांग्रेस आ लोकतांत्रिक दल के जे आरोप लगैत आबि रहल छै, अहाँ सब पर जे आरोप अबै छै वाम गठबंधन एक दलीय शासन लादे के कोशिश कर रहल छै, एहि बात के हम क्लेरिफिकेशन अहाँ से चाहै छी कामेश्वर जी, जे वाम गठबंधन की चाहि रहल छै, जे एक दलीय शासन ठीक है में अहाँ सब लादि कऽ चाइना जकाँ एक किस्म के ऑटोक्रेसी आना चाहि रहल छियै तऽ हमरा के देश में। हम अपने के ई कह चाहब जे नेपाल में 2048 साल के चुनाव में जब 46 साल के बहुदल पश्चात 48 के चुनाव भेले अपने के, तहिया धनुषा में 5 क्षेत्र रहे, और वही सब में जे सब जे है अपने के लगभग हमरा सबके उम्र के 55-60 वर्ष की उम्र के होते, 50 वर्ष की उम्र के होते, तो सब एहि क्षेत्र में देखने हैं नेपाली कांग्रेस बूथ छाप के चुनाव जीतल है। जे कांग्रेस कहे छै हम प्रजातंत्रवादी छी या राष्ट्रीयता के लायक करे छी, तो हम सब कहे छियै जे नेपाली कांग्रेस मात्र ढकोसला कर रहल है। एहि दुआरे जे बहुमत के सरकार गिरजा कोइराला रहे, वो अहाँ के 3.5 वर्ष में 3 वर्ष में मध्यावधि में गेले, और वही समय में अपने के विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश रहे, ओकर जब देलकै जैसे न्यायालय में, तो की कहे छै ई बहुमत सरकार ही जैसे चुनाव कराबे के अधिकार छै कह के, लेकिन वह मनमोहन अधिकारी ए माले के रहे प्रधानमंत्री, ओकर अल्पमत के सरकार रहे, बड़का पार्टी के हैसियत से रहे प्रधानमंत्री, और एक निमन काम 8 महीना 9 महीना जकर भेले, जे कम्युनिस्ट पर आरोप लगबे नेपाली कांग्रेस सब, जे बुढ़वा सबके जगह होते तो मैंने 60 वर्ष ऊपर वाला के की करते, कम्युनिस्ट के सरकार होती तो गोली ठोकते, अनाप शनाप नेपाली कांग्रेस द्वारा जो प्रचार हुए गलत प्रचार, जे मनमोहन अधिकार के समय में अपने के वृद्धा भत्ता सम्मान, अपन गांव अपन बनाओ, या विभिन्न किस्म के जगता अहाँ सब एक दलीय शासन लाबे के पक्ष में छियै कि नहीं छियै? जी नहीं, सुनल जाओ, अभी जैसे हमारा सबके देश में जे संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र जे संविधान में लिखायल छै, निर्वाचन आवधिक निर्वाचन 5 साल पर होय के चाहिए जनता द्वारा, है ना। तो हम सब एक दलीय शासन नहीं छियै, या कोई कहे छै कम्युनिस्ट पार्टी जे कांग्रेस के आरोप लगा रहल छै जे लोकतंत्रवादी नहीं, हम सब कहे छै हम सब लोकतंत्रवादी छियै, गणतंत्रवादी छियै, विकास प्रेमी छियै, और परिवर्तनकारी जैसे जब है तो वामपंथी छै, कम्युनिस्ट पार्टी छै, और विकास के पार्टी भी आमूल परिवर्तनकारी भी है तो कम्युनिस्ट पार्टी है, जे अभी वाम गठबंधन है हमरा सबके माओवादी एमाले और कम्युनिस्ट पार्टी जब गठबंधन भेलै, एहि दुआरे भेलै जे नेपाल के एक नया मॉडल काल्हि विकास के रूप में जेतै, नहीं कि जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी है, काल्हि दवा दारू के चलते मरि रहा है। अपने देखने होबे, हम अपने के इतिहास कहब जे आरोप कम्युनिस्ट पर लगा रहा है, प्रचंड के अपने देखियो जे कटवाल प्रकरण में जे राष्ट्रपति के वो अधिकार नहीं रहे, जे प्रचंड के अधिकार रहे कटवाल प्रकरण ओकरा पर करके कला के कार्यकारी रहे प्रधानमंत्री नेपाल में छे, राष्ट्रपति अपने के संवैधानिक राष्ट्रपति है, लेकिन जब प्रचंड जब कटवाल पर जैसे कार्रवाई करे है तो अयन के राष्ट्रपति ते टाइम में रहे डॉक्टर रामवरण यादव, जरा कू कह नहीं तखनी, और कू करे वाला के साथ देने नेपाली कांग्रेस है, अन्य पार्टी है, है ना। लेकिन ओते भेला के बावजूद कोई सोचनू नहीं रहे प्रचंड जैसे राजीनामा देते, लेकिन प्रचंड देखल के द्वंद्व के अवस्था है,
सीधे राजीनामा देलकै। मतलब अहाँ सब हाँ या नहीं में जवाब, अहाँ सब एक दलीय शासन लादे के कोशिश नहीं कर रहल छी? नहीं छै एक दलीय शासन नहीं छै, करऽ के लादे के पक्ष में नहीं छै। अपने के आवधिक निर्वाचन 5 साल पर जो है, एक तरफ जैसे अपने के समाजवाद छै, साम्यवाद जो अभी संविधान में लिखाइयो गेल है, समाजवाद उन्मुख। श्याम जी वो सब तो कही रहल छथिन जे एक दलीय शासन हम सब लै लाइत रहल छी, फिर अहाँ सबके ई कोन आधार भेट रहल छै जैसे अहाँ सब ई बात कही रहल छी जो सब एक दलीय शासन लादे के प्रयास कर रहल छथिन आ लोकतंत्र के खतरा छै वाम गठबंधन से? विश्व के राजनीतिक देखियो, विश्व के राजनीति देखियो, अब नेपाल के राजनीति के जो परिवेश है अभी जो चल रहा है राजनीतिक नेपाल में, अहाँ के नदी के दू किनार, नदी के दू धार एक जगह आकर के किनारा मिले देखले छिए। कम्युनिस्ट सब अहाँ के जते भी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में है, आई से पहले के इतिहास अहाँ देखले छी एक जगह कभी ई सब जाकर के मिलले है? लेकिन एखन मिल गेलखिन त की गलत हो मिल गेले नहीं, एक विचारधारा एक जगह आबि रहल छै, गलत छै से हम नहीं कह रहल छी, लेकिन देखाई अहाँ के की दे रहल है। सब दिन से एहि देश में नेपाली कांग्रेस की कैले है नहीं कैले है, 2007 साल के इतिहास है, 2003 साल से शुरू भेल इतिहास सब है, सब हम अहाँ बुझी छी, जनता भी सारा चीज बुझ रहा है। लेकिन अभी जे अहाँ के नेपाली कांग्रेस जरे जे सहमति कर ले रहे प्रचंड जी, और प्रचंड जी चाइना जाके अला के बाद, ओली के गेला के बाद जाकर के देश में केलखिन खेला सब, वैसे की झलक रहे हम सब तो मीडिया वाला लोग यहाँ सब तो बुझ रहा छे। नेपाली कांग्रेस केनाउ तो सरकार में नहीं आवे, नेपाली कांग्रेस के बहुमत नहीं होए, नेपाली कांग्रेस के एजेंडा धराशायी में पड़ जाए, डेमोक्रेट सब सब मिल करके जैसे मतलब मधेश मित्र शक्ति मधेशवादी दल सब जैसे मिलकर जैसे बांट फाट के जे चुनाव लड़े जा रहा है, ऐसे उनका सबके खतरा महसूस भेले, खतरा महसूस भेले। अहाँ के बाहरी शक्ति सब भी दक्षिणपंथी के विरोध में भी चाइना लाइक का जे कम्युनिस्ट सबके एक जगह भेला करके जे खेला कल के तैसे जनता बुझ गेल छे कि सब की चाह रही है चुनाव में, ये सब चाह रहा है कि जना ज्ञानेंद्र हटले, वीरेंद्र हटले, अब हम सब स्थापित हो, आ हम सब जैसे एक दलीय शासन जहाँ के चाइना में से सिस्टम वो चीज लायद करके जैसे देश पर शासन करी। ये बात अहाँ के इंटरनेशनल में भी अहाँ के बात सब चल गई है। तो हम सब ये बात के एक एगो बात की बुझ रहा छी, जनता भी बुझ रहा है कि सारा जे खेल वेल भेले है, ऐसे एक एगो बात है कि सब कम्युनिस्ट हम सब मिल जाओ, एक जगह एक ढिक्का पकड़ के चुनाव लड़ू और बहुमत के सरकार बनाओ और एक जैसे लोकतंत्रवादी सबके खदेड़ के भगाओ। ताहि लेल हम सब की कहे छिए जनता के कि बहुदल चाही कि एक दल चाही, एक दलीय शासन में विश्वास करब कि बहुदल में विश्वास करब? बहुदल में विश्वास करब तो एकमात्र विकल्प है जे है नेपाली कांग्रेस, जे सब दिन से लड़ाई नेपाली कांग्रेस लड़ते आ रहा है, एहि देश के जनता के लागी, समाजवाद के लागी, लोकतंत्र के लागी, प्रजातंत्र के लागी, बहुदल व्यवस्था के लागी। तो कम्युनिस्ट सबके झांसा में नहीं पड़ू। नेपाली कांग्रेस देश के इतिहास बकल पार्टी है, विश्व पार्टी के माने है, डेमोक्रेट पार्टी है। तेले अहाँ सब नेपाली कांग्रेस में अपना नेपाली कांग्रेस के पक्ष में अपन अमूल्य मत दक इनका विजय बनाओ। हम सब ई बात लेके जा रहल छी। जेना वाम गठबंधन बनले एतेक सक्सेसफुली ओ सब बन गेला, आबि गेला बिना ओतेक बेसी डिफिकल्टीज के। हालांकि बाबूराम भट्टराई जी पहले आयल छला, लेकिन वो सब बैक भ गेलथ। नेपाली कांग्रेस के लीडरशिप में, अगुवाई में ओ लोकतांत्रिक गठबंधन कैला नहीं बन सकले, लगायत जे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल हुनकर सबके अलग गठबंधन से वो सबके अहाँ सब कैला नहीं अपना लोकतांत्रिक गठबंधन में आबद्ध कराए सकलिए? नहीं नहीं, सब तो आबद्ध है। बहुत जगह अहाँ के सीट के बांट फाड़ में, बहुत जगह सीट के बांट फाड़ में नेपाली कांग्रेस तालमेल भके लड़ रहा है। अभी यहाँ महोत्तरी में देख लियो, महंत ठाकुर जी जे क्षेत्र से लड़ रहा छथिन महोत्तरी में, वही जो हमर सबके नेपाली कांग्रेस के बार रहे बजरंग नेपाली, उनका जैसे हमर पार्टी उनका जैसे जैसे बैक कल के ओकरा गठबंधन में केना मानल जाए? वो तो अहाँ सब समर्थन किस जगह कर रहा छी, एक दो जगह वो दिखाई दे रहा है, लेकिन गठबंधन एकरे तक कहै छै आपसी तालमेल और गठबंधन एकरा वही रूप से ले है ना। एक दो जगह के समर्थन के और भी जगह भेल छै, और भी जगह भेल छै, 2 नंबर प्रदेश में बहुत जगह भेल छै, कुछ जगह छोड़ के। विकास निर्माण के बात ज करी जनकपुर के फोकस क जनकपुर में अहाँ विगत 15-20 साल के बीच में की विकास देखलिए? त देखियो एना कहबै त जनकपुर पहले 7 गो क्षेत्र रहले, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अहाँ के 7 गो रहले, बाद में 5 गो
5 गो से 7 गो भेले, फिर आके 4 गो बढ़ा गेल। जनकपुर 4 नंबर क्षेत्र रहले। विगत में ऐजा अहाँ के चुनाव जीती छले। नेपाली कांग्रेस एहि बीच में आके 2-3 गो निर्वाचन में तो आके रहबे नहीं करे क्षेत्र में। दोसर प्रतिनिधि सब, दोसर पार्टी के प्रतिनिधि सब चुनाव जीत के आवे छले। उ सब कते विकास कल के निकल के अहाँ सबसे बढ़िया के जनते। नंबर 1। नंबर 2, आई जब 4 गो क्षेत्र भेले तो जनकपुर के शहरी क्षेत्र में से भी एगो क्षेत्र बिमलेन दाजू हमर सबके जे नेता छथिन उनका क्षेत्र में कसल। दक्षिणी बेल्ट भी अल और बाजार के भी कुछ क्षेत्र वार्ड समाहित मिले प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र में। तो विकास करे के मौका तो आब होते। दोसर बात, विकास नहीं भेले से नहीं कहल जा सके छे। विकास जो कुछ भेले, हमरा एक बात कहल जाए, रेलवे के काम के कर देलकै। रेलवे के जे आई विकास भ रहल छे, निर्माणाधीन काम सब जे भ रहल छे, के कहलकै? नेपाली कांग्रेस के सरकार में भेलै। ई विरोधाभास आबि जाइ छै श्याम जी। जखन विकास नहि भेलै त अहाँ सब दोसर पर थोपारि दै छियै। किछु विकास यदि भ रहल छै तो अपना पर क्रेडिट द रहल छियै। हम एहि लेल कहि रहल छी अहाँ के जे दोसर नेता के त दोसर नेता के हमरा नाम बता दिए ना अपने। तो जे विकास के क्रेडिट लेतै तो ओ कनी मनी जे भ रहल छै बता रहल छी ना, बाद बाकी नहीं जे भ रहल छै ओकरो क्रेडिट तो लेबा पड़तै ने जे हमरा कारण नहीं भ रहल। हम सब नेपालों के इतिहास देखी, धनकुट्टा से प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा के क्षेत्र रहले। धनकुट्टा के अपन बनेलकै कि नहीं बनेलकै? तैना हम अहाँ के कहि रहल छी जे कुछ विकास भेले, रेलवे के काम, रोड के काम, अहाँ के मठ मंदिर के संरक्षण संवर्धन के काम, पोखरी तालाब के जैसे घाट के काम, ओइ के अहाँ के रेलवे विस्तार ई की कहै छै अपने के एयरपोर्ट विस्तार के काम, 6 लाइन रोड, अहाँ के भारतीय नाका, ई सब के कहल कहिया आबि रहल छै? नहीं बहुत कुछ भ रहल छै। बहुत कहिया हम वह प्रश्न कर विमल निधि जी के नेतृत्व में भेले। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में कह रहल छै कामेश्वर जी के हम अपने के सारा विकास जे अपने के 8 महीना रहले, मान लिया 9 महीना प्रचंड अपने के विकास के जे होइ छै ने आर्थिक प्रगति जेना 7.8% आर्थिक वृद्धि केलकै प्रचंड के समय जे 8 महीना के अवधि में, एकटा छोट अवधि में 17 घंटा 18 घंटा जे लोड शेडिंग हुए, वो लोड शेडिंग नेपाल के मुक्त करऽ वाला है ना। या विश्वविद्यालय के बात अलै अभी जे कहै छथिन श्याम जी, तो विश्व वो जैसे प्रचंड के पाला में जैसे अपने के ओकर जैसे पास भेलै है, जबकि नेपाली कांग्रेस के कहिया से छलै सरकार में, लेकिन कहियो नहीं भेलै। लेकिन प्रचंड के पाला में अपने के एहि बेर ना हाउस से अनुमोदन मिलै है, पास भेल छै। 20 वर्ष 25 वर्ष पहले के फाइल नहीं श्याम जी, तै दुआरे आके मौका दे। कामेश्वर जी कंटिन्यू करू। तै दुआरे नेपाली कांग्रेस के अगर अब श्याम जी ओना अपन बड़ाई करे छथिन नेपाली कांग्रेस के, लेकिन आइ तक नेपाली कांग्रेस एहन कोनो काम नहीं कलकै देश और जनता के लागी, है ना। व्यक्ति स्वार्थवादी में लाग के अपन काम मात्र देख के काम कलकै, लेकिन राष्ट्र और जनता के हित में आज तक जैसे कोनो काम नहीं केने है। अपने कहबै जे सुशील कोइराला छल प्रधानमंत्री, मधेश आंदोलन भेले, 52-53 गो शहीद भेले, ओहि टाइम में सीधे देउपा के कथी कहे हामी रौ पानी दी देन, अपने के मधेश के अधिकार नहीं देवे, बोलू किनको हम टसमस नहीं होबे। लेकिन प्रचंड ओहन व्यक्ति छले जे अपने के काल के दिन में, और केपीओ ओली जरा ए माले रहे, वो मधेश के पक्ष में नहीं रहे, वो कहे हम नहीं देवे। लेकिन प्रचंड सन एहन व्यक्ति अपने के की केलकै तो देखबे कैली जैसे जे सौरभ बुद्धे समझौता केने रहे संविधान बनाला के बाद में राष्ट्रपति के, जैसे एकरा सुशील कोइराला के, प्रधानमंत्री केपी ओली के, लेकिन उ समझौता के तोड़ल के था नेपाली कांग्रेस तोड़ल के, कहल कि नहीं हम सब जैसे नहीं अथी करब, हम या बलि पक्ष में रहब। तो के प्रचंड हमारे सबके नेता है प्रधान, वो अपने की कहला तो केपी ओली के प्रधानमंत्री बनल के, अपने देखने हो उस टाइम में। और 14 बूढ़े सहमति कल के मधेश आंदोलन पहल मुद्दा एक संशोधन 8 महीना तक देखल के प्रचंड, जब संशोधन प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं भेले तब जैसे प्रचंड वही सब कांग्रेस जैसे कल के मधेश के मुद्दा में ओकरो जैसे ललके कांग्रेस के जे संशोधन के पक्ष में जाए, तो 7 बूढ़े सहमति करे गए, मधेशवादी दल, माओवादी और कांग्रेस, वही तहत अपने के प्रधानमंत्री प्रचंड बनले। और उ जेकरा सबके समझौता रहे 9 महीना के टर्म, जे अपने देखने होबे प्रचंड के एकेटा उद्देश्य रहे, जे अपने के कहने रहे चुनाव सर्वोच्च अदालत फैसला करने रहे 74 मार्च 7 तक तीनों तरह के निर्वाचन नहीं होता है, स्थानीय तह, प्रदेश और केंद्र, कि संविधान कोलैप्स हो जाते हैं। तब प्रचंड के एकेटा बात रहे संविधान सभा द्वारा संविधान, ई एजेंडा तो प्रचंड के रहे, माओवादी के रहे, तो ई जैसे संविधान बनावे के रहे। तै दुआरे जैसे अपने सब देखने हो प्रचंड जैसे तक अपने के की केलकै, जब ये नहीं मानल के तब
देउपा पछाड़ी मधेश में जैसे ठीक है 7 मुद्दे समझौता भऽ सब फिर सरकार गेले प्रचंड और देखली अपने 8 महीना में एक तो चमत्कारी जैसे केलकै और स्थानीय तह के निर्वाचन करेलकै जे मेन जरूरी रहे। और अभी अपने के प्रदेश और केंद्र के चुनाव भऽ रहल है, वो प्रदेश के देन प्रचंड के देन छै, ई बात बुझ पड़ते। चाहे मधेश के सवाल में हो या देश विकास के सवाल में, कोनो भी सवाल में अभी जैसे लीडरशिप जब है तब प्रचंड जैसे अपने के एक बात कहो, अपने के स्थानीय तह के निर्वाचन के बाद पहले तरह स्थानीय तह में निर्वाचन कांग्रेसे जोड़े भेले ताल में बहुते जगह एमाले जोड़े भेले, बहुत जगह मधेशवादी जोड़े भेले माओवादी के गठबंधन। तो तखनी माने नेपाली कांग्रेस के बड़ बढ़िया लगले, ठीक है। लेकिन अभी जब ये चुनाव भेला के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेला के बाद में अपने के प्रदेश और केंद्र के चुनाव के बाद जब होले तो वही में जैसे ए माले जैसे की केलके अपने के प्रस्ताव अगाड़ी बढ़ल के कल के अब जैसे हम सब कारगत एकता करी माओवादी के साथ कारगत एकता। तो प्रचंड कहल के जब विचार हमरा से एक मिलल हवे तब कारगत एकता कैला हम सब पार्टी एकीकरण करी कैला जो नारा जो है दोनों के तो एक ही में लगभग है ना। एमाले के भी समाजवाद साम्यवाद और कार्यकारी प्रधानमंत्री तो विचार तो दोनों के मिले है और माने एमाले के नेता भी महसूस कल के नहीं वास्तव में जैसे और प्रचंड भी दोनों यही दुबारे मिले जो काल मधेश के एजेंडा है संशोधन के बात है या और विशेष अधिकार के बात है तो दोनों को मिलकर हम सब जैसे समझो। अब अपने कहबे तो नेपाली कांग्रेस जैसे सीधे अभी की भ गए अपने के अत्य देउपा जी जैसे या कांग्रेस के नेता सब भ गए सीधे अनाप शनाप बजे छथिन जब वाम गठबंधन कर लेलकै तो अनाप शनाप तो प्रजातंत्र खतरा में है। ये बात सब कहना जैसे काल अपने देखने होबे हम कहब तो देउपा चाहल के जैसे नेपाली कांग्रेस खुद चाहे चुनाव नहीं हो जब देखल के गठबंधन तो चुनाव नहीं हो जब अपने 18 गो मंत्री रहे माओवादी के जकरा जैसे बिना विभाग के मंत्री अभी बने छे। हम श्याम जी के एक मिनट अत्य के अन्याय अहाँ कहै छी हम प्रजातंत्रवादी अहाँ के लिए सब चीज डेमोक्रेसी लेकिन कतऽ अहाँ के नेपाली कांग्रेस के समाजवाद के नाम कहै छी प्रजातंत्र के नाम कहि रहल छी लेकिन अहाँ के वो बोल में मात्र बोलै छी अहाँ सब नेपाली कांग्रेस के नेता सब लेकिन व्यवहार में अहाँ नहीं देखा रहल छी। लेकिन हमरा सबके जो वामपंथी जो गठबंधन है हम सब व्यवहारों में देखा रहल छी डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र के हम सब असली प्रजातंत्रवादी छी से बुझ पड़ले। श्याम जी के आई के हम दू पार्ट में डिवाइड कर क्वेश्चन पूछे चाहब। पहिल विकास निर्माण के संबंध में जनकपुर में जे विकास निर्माण के योजना सब जे भ रहल छै विगत 1-1.5 साल से शुरुआत भेल छै ओइसे पहले ठप जगह रहे विश्वविद्यालय एही बीच में ले एडीबी परियोजना अंतर्गत जे सड़क विस्तार के काज भ रहल छै 1.5-2 साल से भ रहल छै ऐसे पहले किया नहीं होय छले। कामेश्वर जी कहलखिन जे प्रचंड के सरकार के नेतृत्व में भेले तो ये हमर सबके क्रेडिट में आयत। दोसर बात जहिया माओवादी अहाँ सबके साथ में एलायंस में छल तहिया माओवादी बड़ नीक एखन आबि कऽ वाम गठबंधन माओवादी केंद्र लगायत ई सब आब प्रजातंत्र के विरोधी भ गेलै। दूटा प्रश्न के जवाब चाहब श्याम जी अहाँ सब सुनू। सर्वप्रथम एगो बात कही जे हम प्रचंडो जी के बड़ आदत करै छी राष्ट्रीय नेता छथिन तो विकास के जहाँ तक बात करबै तो 9 महीना पर सरकार अहाँ के गिरै छै 9 महीना पर सरकार बनै छै कभी ओली जी कभी देउबा जी कभी प्रचंड जी तो वही 9 महीना में मिलीजुली सरकार बीच में अहाँ के कांग्रेस के साथ भी रहले प्रचंडो जी के प्रधानमंत्री बनायल गेल छलै कैबिनेट में कांग्रेसो के रहले तो मिलजुल के काज तो भेल छै लेकिन बहुत एहन बात सब जे कांग्रेस के अपन पाइपलाइन में काम सब रहले काम के मिलजुल के सब आगाड़ी बढ़ल के। दोसर बात प्रचंड जी कते बजे छता आ कोन बात पर अड़ान हुनकर रही छै चुनाव लड़लखिन तराई के सिरा से कहल के हमरा जैसे लॉब भ गेल आ एक बेर चुनाव जीत के गेलखिन तो झाँकू मारे नहीं हले झाँकू मारे नहीं हले जो सिरा के जनता से पूछू नहीं हले कि यहाँ सब हमरा उत्तर से काठमांडू से हारली तो सिरा से जिता के भेजली अहाँ से की दुख पीड़ा है नहीं है वो पूछू नहीं हले। दोसर बात कांग्रेस के साथ जो इनका सबके समझौता रही भेल प्रचंड जी के आ कम्युनिस्ट सब जैसे मधेश के इशू आ तराईवासी के बड़ बढ़िया जगह देखे छथिन टोटल कम्युनिस्ट पार्टी के बात करी तो मधेश के और मधेसी के बड़ बढ़िया जगह देख रहा छथिन आ बड़ विकास कर दिलखिन उ सब। हम की कह रहा छी अपने के की जताबे ला चाहे छी एहसास कि जे कुछ भी विकास के काम मिले नेपाली कांग्रेस के सरकार में मिले चाहे वो गिरजा बाबू के समय रहल हुए चाहे वो देउबा जी के समय रहल हुए चाहे वो सुशील कोइराला जी के समय रहल हुए। अब ऐसा तक कि बहुत जगह अहाँ बेसी दूर कत जाए हम भारत में देख लियो
5 साल टिकाऊ सरकार रहे छे, ओकरा काज करे में बड़ मन लगे छे, एगो प्लानिंग में वो अहाँ के काज करे छे। हमरा अहाँ के नेपाल में 9 महीना पर सरकार बदले छे। ई त कमी कमजोरी यहाँ सब राजनीतिक दल के भेल। हम अहाँ के पहले कह दिली, हम सब तक ग्रास रूट के कार्यकर्ता छी, ऊपर लेवल में तो इनका सब चीज बुझे के चाहिए ना। सत्ता के लोभ में जाकर के जैसे सब तत्ते आपस में करी छथिन, जे कहे जी हम बढ़िया वो खराब, ई बढ़िया, कुछ नहीं, कोई बढ़िया नहीं छे। अगर कुछो काज भेल छै आ केनको जैसे मतलब प्रजातंत्र के लिए बढ़िया छै, एहि देश के लिए बढ़िया छै, तो कांग्रेस छै। एहि के प्रति प्रश्न तो हमर वह रहे छै ने, विकास के क्रेडिट अहाँ सब लेबै तो नहीं होबा वाला के क्रेडिट तो लेबा पड़त। विकास के बात पर एते दिन 20 वर्ष के बाद अहाँ के निर्वाचन भेलै, एते दिन से जनकपुर के विकास यदि ठप छलै, किछ बेसी प्रगति नहीं दिखाई द रहल छै, जनसंख्या मात्र वृद्धि भ रहल छै, लैंड के साइज बढ़े जा रहल छै, एरिया बढ़े जा रहल छै जनकपुर के, ओहि के अलावा पूर्वाधार सब में ओतेक विकास नहीं भ रहल छै। एहि बीच में आके जे शुरू भेल छै, एतेक दिन तक ठप कैला छलै। हम वह बात तक कहला चाहे छी अहाँ के कि वास्तव में कभी तो विकास तो भेबे नहीं कले। जहिया राजा महेंद्र पर बम जानकी मंदिर के प्रांगण में मारल गेले, दुर्गानंद झा जी सब जे बम फेंकल गए, ओहि के बाद तो राजतंत्र के अवस्था में, राजतंत्र के व्यवस्था में जनकपुर के तो पूरी हेला के नजर से देखल गेले। विकास के नाम के तो कोनो काजे नहीं भेले। अब अहाँ के प्रजातंत्र अयला के बाद स्थानीय निर्वाचन कई वर्ष के बाद भेल? 20 वर्ष के बाद। के चलबै छलिए जे सारा चीज? कर्मचारी तंत्र। संसद चुना करके सरकार में जाए छलिए, कभी एमाले, कभी कांग्रेस, कभी माओवादी। तो हिनको सबके जे काज ईमानदारी पूर्वक करे के चाहिए से नहीं भेल छै। अब रह गेली जनकपुर के विकास के बात कल जाए तो जनकपुर के विकास अहाँ के विगत वर्षों वर्ष तक ले नहीं भेले। जनकपुर तो अपने धार्मिक नगरी है। आई जब जानकी माता जे नहीं, जानकी माता के मंदिर नहीं रहते तो अई जगह उद्योगी व्यापारी और जगह जनता के की दशा होती है से बातें छोड़ दू, वही तरफ हम कहीं नहीं चाहब। जो जानकी माता के मंदिर तो वही जगह बाजार व्यवस्थित, और हमू अहाँ कमा के खाई छी, हमरा अहाँ के बाल बच्चा पढ़ लिख ले, पेट बढ़ जाइए। लेकिन कुछ काज जे भेल आई मान लू रोडे बन रहा है। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय 20 वर्ष 25 वर्ष पहले के देखल सपना है, जे हमर सबके सभापति राम स्वरूप यादव देखले रहे, विमलेन दाजू देखले रहे। ई केकरा पर में पास भेले? के पास करबल की सदन से? विमलन निधि। विमलेन निधि जी चाहिए तथिन तो इससे पहले करा सके छलखिन, नहीं करे, विरोध होई, साथ नहीं दे दूसरे पार्टी वाला, दूसरा साथ द देल के। हां साथ देल के, चुनाव के समय रहले ये, दोसर गोरा सब बुझ ले कि एकर क्रेडिट हम लू, सारा काम कल देल विमल दाजू के, आ कम्युनिस्ट वाला सब के एकर क्रेडिट हम लू, लेकिन क्रेडिट उनका से मिलने नहीं, क्योंकि वो एक चीज के प्लानिंग कल छै विमल दाजू के, आ उनके बेर में टेबल भेले, आ उनके बेर में पास भेले। एहि बात के चर्चा हम सब बढ़े करब। कामेश्वर जी ब्रेक के समय से, ओहि के बाद हम अहीं तरफ अहीं के जवाब लेब। दर्शकवृंद, बढ़िया चर्चा भ रहल छै, दुनू पक्ष अपन अपन तर्क ई सब प्रस्तुत कर रहल छथि। एहि बीच में अहाँ सबके जे उत्सुकता छै ओहो एड्रेस भ रहल छै। एखन के लेल हमरा सबके प्राइम टाइम में एकटा छोट छिन कमर्शियल ब्रेक लेबे पड़त। ब्रेक के बाद जे आयब तो फिर से दुनू व्यक्ति से हिनकर सबके विचार लगायत हमारा अहाँ के समस्या के बारे में आरो एड्रेसिंग करे के कोशिश करबे करब। एखन के लेल छोट छिन व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके अपन टीवी के प्रस्तुति प्राइम टाइम में स्वागत करै छी। हमरा सबके साथ में छथि दू गोटे अतिथि। प्रदेश सभा के लेल धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 ख से दुनू उम्मीदवार छथि। नेपाली कांग्रेस के तरफ से श्याम शाह जी आ वाम गठबंधन के तरफ से कामेश्वर महतो जी। कामेश्वर जी से बातचीत शुरू करब एखन। कामेश्वर जी, जनकपुर के विकास के लेल एखन आप प्रदेश लेवल में फोकस एजेंडा जे रहते, मुख्यतः एजेंडा विकास निर्माण लगायत सुशासन अन्य क्षेत्र के बात रहते। जनकपुर के विकास के लेल की प्लान लगायल छी, की सोचने छी अपने? नहीं के पहले ये कहब जे जनकपुर के विकास जना कहला श्याम, जनकपुर के विकास के अवरोध करे वाला के विमल निधि के बहुत बड़ाई लला है, लेकिन एडीबी प्रोग्राम में अपने के जरा एशियाली विकास बैंक द्वारा जब अपने के 1 अरब 90 करोड़ बजट जायल रहे और लैंड फील्ड साइट के जे बात रहे करत भ गेल रहे सब चीज, लेकिन वो रोका वाला के रहे, विकास के रोका वाला के रहे? विमलन निधि रहे। और जनकपुर में अपने देखने हो सब पार्टी आंदोलन करे रहे जे लैंड फील्ड साइट बोलू जैसे जैसे होता हो के चाहिए, लेकिन गलत नारा दे के अपने के 1 साल या 2 साल अपने के अवरोध भेले बाद में जाके, लेकिन अभी लैंड फील्ड जैसे अभी ठाव अभी तक नहीं भेले क्लियर। और एडीबी वाला में अपने के जो कहब तो सबसे जते उना कहे छथिन ई
लेकिन विमल जी में बहुत जैसे त्रुटि कहने छे। दोसर बात लिया आब जनकपुर के विकास के लिए जना हमरा सबके रेलवे यातायात उद्योग कल कारखाना के निर्माण अपने के जना कहब तो जना है प्रसूति सेवा के बात कहब जे देन कहे छथिन ना प्रचंड के काल में अपने के प्रधानमंत्री उस टाइम में तो प्रसूति सेवा में जो 20-20 हजार रुपया लगे ऑपरेशन में वो फ्री कैल प्रचंड के देन छे। अपने के 30,000 किसान सब रहे गरीब किसान ओकरा लोन रहे ओकरा फ्री कैल उनके है। जना ये माले के मनमोहन अधिकारी के समय में रचनात्मक काम भेले देश निर्माण के लागी देने प्रचंड के समय में जो रहे अपने के रचनात्मक काम भेले विकास निर्माण के काम भेले और दोबारा अहू बेर में जो कांग्रेस के कहू जैसे साथ जो प्रचंड जो भेला 8 महीना के अवधि में वो जैसे जना एयरपोर्ट के बात कहला है अयन के जनकपुर के एयरपोर्ट के जैसे विकास के लागी या सारा बहुत चीज के लागी सारा देन तो हमरा सबके नेता जे प्रचंड के देन छे। और परिवर्तन हम एकेटा बात कहब जनता सब जनार्दन हम एकेटा अपील करबे जे अपने सब जे वाम गठबंधन के उम्मीदवार है जे हम छी क्षेत्र नंबर 3 के ख के उम्मीदवार जे हमरा चुनाव चिन्ह गोलाकार भीतर हसियात हो रहा है अपने सब मतदान करू हमरा इन जिताओ या वाम गठबंधन उम्मीदवार जे जीतते तभी अयन के जे है जनता के सपना पूरा भ सके है विकास जिसके प्रगति जा सके है। जना अपने कहे जे कली ने 2000 वृद्धा भत्ता भी मिले है 5000 हमारे सबके जैसे कर के जैसे हम सब जे जीत के जब तब बहुमत में जब तो 5000 हम सब लागू कर दें। और बेरोजगारी समस्या उद्योग कल कारखाना सारा चीज के विदेश में भी जाए पढ़े लोग के अयन के जनता के जैसे अपने के नेपाल के जनता बहुत अहाँ के विदेश में लाखों लाख से ओकरा हम सब जैसे बेरोजगारी भत्ता या अपना देश में ओकरा जैसे रोजगार लगावा के गारंटी हम सब करबे। श्याम जी 2-3 बात उठ कर लिया व्यापारी वर्ग के बात लिया उद्योग कल कारखाना के बात लिया एडीबी परियोजना पर सबसे मुख्य बात ये आबि रहल छै एडीबी परियोजना के विरोधी विमलेन्द्र निधि। हम एगो बात कहिए सबसे पहले हमर मित्र कामेश्वर जी कहलखिन जे सब विकास के काम प्रचंड जी करलकै लेकिन एगो बात हमरा अहाँ के याद है देश के सबके याद है विश्व संपदा के याद है विश्व के मालूम विश्व समुदाय के मालूम छे माओवादी जे 10 वर्ष से जनयुद्ध कलकै हजारों हजार के संख्या में जे लोग के मारलकै ओकर व्यवस्थापन के कलकै सर्वप्रथम पर नेपाली कांग्रेस ओकरा व्यवस्थापन नेपाली कांग्रेस करवलकै नेपाली कांग्रेस के योगदान नहीं छे ओकर लगानी नहीं छे देश में। वही के बाद अब चलौ अहाँ के विकास के बाद तो हम एगो बात बार बार अहाँ सबके कह रहल छी जे जनकपुर के क्षेत्र में एडीबी के बात अलै एडीबी के भी एगो विकास से जुड़ल चीज है एडीबी एशियाली डेवलपमेंट बैंक अहाँ के विमल जी लैंडफिल साइड के जगह के कभी विरोध नहीं कले छे हुनकर एकेगो का नाम की रहे कि बहुत ऐसा जगह हम छुटिया के रखले छी जे आवे वाला समय में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए काज लगते अहाँ कतो लैंडफिल साइड के जगह के निर्णय करब तो हमर क्षेत्र है हम 3 नंबर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कैले छी हम प्रतिनिधि छी हो जे के सांसद छी हमरा यहाँ से सलाह नहीं करबे राय नहीं करबे विचार नहीं करबे हमरा पूछबो नहीं करब कतो गलत नहीं छी अपन बात पर। अब रह गेले कि उ एडीबी परियोजना में भी हुनकर एहि क्षेत्र में के रहली नेता हमरा से पहले बताओ विमल जी के अलावा के रहली नेता राष्ट्रीय नेता या जते भी प्रोजेक्ट के काम भेले जे कुछ भेले हम तो कहै छी वास्तव में विकास नहीं भेल छै लेकिन जे कुछ विकास भेल छै उ नेपाली कांग्रेस के दिन छै नेपाली कांग्रेस के दिन छै उ माओवादी या ले व्यवस्थापन भ करके और आई कहै छथन हमर मित्र की प्रचंड जी तो अपन बात पर अड़ल नहीं रहे छथिन बेरिया में कुछ बजली साँझ में कुछ बजली भोर में कुछ बजली तो हमर कहे के मतलब की है हम अभी जो विकास के पूर्वाधार से है ऐसे संतुष्ट नहीं जनकपुरवासी लेकिन जे कुछ भेले नेपाली कांग्रेस के देने आ कुछ नेता कोई नेता कर ले तो विमल जी कर ले हम आके प्रमाण सहित कह रहल छी। आई सिगरेट फैक्ट्री के कनी बात कर लेल जाय नहीं हमरा एक बात कहू ना सिगरेट के कौन जरूरी है एहि देश में सिगरेट के कौन जरूरी दारू का कौन जरूरी
लेकिन बन तो रहल छै ने अन्य जगह पर। ठीक छै, एतऽ के जनता के बेरोजगार भ रहल देशे ओइ पर टिकल छै, ओइ के व्यवस्थापनो तो। लेकिन हम बार-बार एगो चीज की कहै छी, हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में रही, सुनू, हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष 2 टर्म भेल छी, महासचिव भेल छी, हमहू सब बहुत जगह ई फ्लोर पर बात रखले छी, राज्य के ज्ञापन देले छियै, अपील करले छियै, हर एक बेर के सरकार के बेर में की भेले, अहाँ के तो ऑफिसे जैसे उठ के जाते रहे, वैट ऑफिस बर्दीवास, और वही उ जे चल जैतिए तो बहुते ऑफिस चल जैती। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री रहे, आ मधेशवादी दल में सरकार में रहे, टोटल मधेशवादी दल के टॉप लीडर के नेता सब मंत्री रहे, कोई सिंचाई मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई अर्थ मंत्री, कोई विदेश मंत्री, हम नाम कते के लू। वही टाइम में हम सब लड़ाई लड़ल छी, वही टाइम में विमल जी हमरा सबके सहयोग केले छथिन, जे अहाँ के वैट ऑफिस उठ के नहीं गेले जनकपुर से बाहर, बहुते ऑफिस रुक गेले, ओकर दस्तावेज हमरा पास पर्सनल है और उद्योग वाणिज्य संघ में भी है। तो हम अहाँ के बार-बार एगो बात कह रहल छी, बदनाम केकरो नहीं करे के चाही कि विकास के काज बहुत नहीं भ सकले, कुछो भेले तो नेपाली कांग्रेस के देने, विमल निधि के देने, ई 6 लेन और इंडियन नाका भंसार जब ई समझौता भके भेलिए देवबाजी गेल चली भारत के करबल की, विमल निधि प्रचंड जी करबल की है, अब ओली करबल की है, जे ओली मधेश के धोती कहे छे है, जे मधेसी को मांग पूरा कर दी ना है, 2-4टा आप ही झले के उंच आई मधेशवादी दल करबल की है। एकटा विचार इहो अबै छै जे विमलेन्द्र निधि जी एखन आबि के विकास निर्माण एहि लेल करवा रहल छथि, पहले से बहुते पूर्वाधार तैयार करके रखले रहल, हुनकर अपन क्षेत्र मौका मिले आई काम भ रहल छै, सुरक्षित करऽ के लेल हुनको आब कहीं न कहीं थ्रेट अबै छलै जे हमरो आब प्रतिनिधि जगह पर दोसरो के खार भ सकै छै, त हमरो किछ देखाबो लेल काज करही पड़त, जे एते दिन से नहीं भ रहल छलै, ओइ के हिसाब से सेहो काज आगा बढ़ायल जा रहल छै, सेहो रिसेंटली बहुत जल्दबाजी में ई सब काज भ रहल। देखियो हम आगे की कहली, जब तक अहाँ के पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होती देश में, राजनीतिक स्थिरता अगर देश में नहीं है, कुछ नहीं भ सकत। भय त्रास में तो देश में लोग 10 वर्ष जी लेंगे, बाल बच्चा घर से बाहर निकले साथ तक घरे आयत कि नहीं आयत, प्रचंड जी सब जे बंदूक बुक के जे कहला, ठीक है कहला, हुनकर अपन नारा रहे, अपन बात रहे, हमरा सबके ओइमे कुछ नहीं कहे के, लेकिन अंतोगत तो हुनका आवे पड़ले ने एगो ट्रैक पर। कामेश्वर जी 10 वर्ष जनयुद्ध के एकटा फैक्टर मानल जाइ छै, विकास निर्माण के काज नहीं भेले, ओ बहुत हद तक सही हो, सरकार स्थिर नहीं रहले, राजनीतिक स्थिरता नहीं रहले, देश में ओ एकटा बाधक बन गेलै। लगायत एहि क्षेत्र के विकास निर्माण के लेल अहाँ सब की सोचने छियै? सिगरेट फैक्ट्री के बात जखन अबै छै ओइ पर अहाँ के की विचार? अपने के हम एकटा बात जेना कहला है श्याम जी, जे प्रचंड 10 वर्ष युद्ध केलकै, विकास निर्माण नहीं भेलै, तो हम ई कहब केकरा कारण भेलै, माओवादी के जन्म कैला भेलै। आइ मनमोहन अधिकारी ओहि समय में निमन काम करते रहे, जैस काम की है, अगर सत्ता पक्ष निमन काम करे तो विपक्षीय काम का सहयोग करना है, और गलत करे तो ब्रेक करू, रोका के काम करू, लगाम लगाओ। लेकिन एहि देश में की भेलै, मनमोहन अधिकारी निमन काम करते रहे, ओकरा जैसे अहाँ जैसे धाराशाही के लिए अयन जैसे विकृति विसंगति जैसे बढ़ेलिए, तै के कारण अहाँ के देखने होबे उस समय में जो माओवादी जैसे हथियार उठेलकै परिवर्तन के खातिर, 42टा बुदा जैसे लग गए, देवपा रहे प्रधानमंत्री ओहि टाइम में, 42 गो बुदा एजेंडा लग जे ई अधिकार चाहे, वही बात के देवपा जैसे नहीं कुछ कल के जो ई कथू नहीं होतो, बाध्यवश के जे देखल के देश में अन्याय अत्याचार शोषण दमन भ रहल है, लूटतंत्र भ रहल है, अयन के शासक शोषक शासक छै, ओकरा अंत करे के लागे प्रचंड के जैसे कहबे तो उ जैसे वही समय में जैसे अहाँ के हथियार उठाव पड़ले बाध्य भ के, और हथियार उठाव वाला नेपाली कांग्रेस अगर वहन काम नहीं करने रहते, हथियार उठल के प्रचंड उठवाए वाला नेपाली, एक मिनट, तो इस सारा जैसे कुकर्म जैसे माने दोष नेपाली कांग्रेस के लिए पड़ते। आइए मान लिए प्रचंड जब निमन काम कर रहा छलिया, ओकरा कोन नक्सल नौटंकी का अहाँ जैसे कल ये होइ के चाही, निमन काम करे वाला के विपक्षीय काम के एकरा सपोर्ट करू, गलत करे विरोध, तब देश के आगाड़ी। आई भारत में अपने देखबे ऐसा अभी तो 2/3 के सरकार से, लेकिन पहले जैसे बड़का पार्टी के होइ छले, 2-3 दल मिल के होइ छले, लेकिन ओहन की होइ छले अपने के सही काम के सपोर्ट करे छले, कहे छले नहीं ठीक, गलत करे छले, अही भारत के बात है बगले में। लेकिन नेपाल में कामेश्वर जी हमर प्रश्न के दोसर पार्ट जे छले, ओ सिगरेट फैक्ट्री पर फोकस छले, ओइ पर अपने के की विचार छै, ओकरा कोन हिसाब से व्यवस्थापन करे के सोच बनेने छियै? अयन त हम कहब जनाब, हम सब त पहले से घोषणा कैने छी, 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर होय पड़ले,
और जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में नाम अब पड़ले। जना रेल यातायात उद्योग कल कारखाना जनकपुर के अभी उप महानगर पालिका है, ओकरा महानगर पालिका बनावे के बाद महानगर पालिका के पूर्वाधार दियो ना पहले, एखन तो उप महानगर पालिका के पूर्वाधार नहीं है, वो बाद के बाद है जी। नहीं, हम सब जो है से एकरा जो है अपने के महानगर पालिका अभी जैसे है उप महानगर पालिका, एकरा हम सब महानगर पालिका में परिणत महानगर पालिका में परिणत करे के मतलब की होय छै अपने के विकास और बढ़ना है। जेना अपने के सुनी होबे पहले जो विद्यार्थी पहले मेहनत करते तो ओकरा मार्क्स देबे कि शुरू में मार्क द के तो मेहनत करबे। मेहनत जनकपुर में एखन ओ पूर्वाधार नहीं छै, अहाँ के स्वीकार करऽ पड़त जे ई महानगर पालिका के टैग ल सके। महानगर पालिका एकटा उपाधि के स्वरूप में लेल जाए, एकरा महानगर पालिका एहन सड़क पर तो नहीं बन सकते। आइए जबकि अपने के राजधानी 2 नंबर प्रदेश के राजधानी जनकपुर भ रहल है तो पूर्वाधार केना नहीं भेले। जना मान लो जखनते होते असेंबली या जैसे जखनते भेले मुख्यमंत्री मंत्री राजधानी बनते में सब जगह के महानगर पालिका बना दिल जाए। महानगर पालिका बनने में कौन घाटा होते है? आके विकास के बजट तो और बेसी थपाइत न आ टैक्सो बढ़ते वही हिसाब से जनता के अलग अलग समस्या से होते, लेकिन वही हिसाब से सुविधा तो नहीं भेटते। टैक्स जखनते हम सब 2 नंबर प्रदेश हम सब जे राजनीति कर रहल छी या जीत के जेबे वहीन तो वही हम सब चाहबे टैक्स जैसे एकदम एकटा मिनिमम टैक्स हो, टैक्स बेसी नहीं लागे। जना अभी गाड़िए सब अभी इंडिया से बहुते एक बेर कई गुना जैसे टैक्स लगे छै, उ टैक्स सब कम होय पड़ले। जते टैक्स कम होता है उते एक्ट होते है। सिगरेट फैक्ट्री पर की विचार है? श्याम जी तो कही देलखिन जे सिगरेट फैक्ट्री के जरूरी नहीं छै, चुरोट केला चाहिए, अहाँ के की विचार है पर? अब सर की होय छै, अब बेरोजगारी ओना त चुरोट सब कोई कहै छै जैसे दारू कहै छै बड़ खराब है, लेकिन जे कोई छै बड़ खराब से बड़ सोटबाई करे है। देखे छी अपने सब तो ओकरा की होय छै गवर्नमेंटो के बाध्य भ के ओकरा जैसे प्रोडक्शन करऽ पड़े है। कतबो कहते नहीं वो चोरियो करके पीते पिया वाला, लेकिन मेन की ओकरा सचेत होय पड़ले। हमरा आके मानव जब तक हमर प्रश्न के जवाब नहीं आला, गोल गोल घूम रहल छी, हम फिर से दोहरा दे, बढ़िया जगह सुन ली। सिरोट कारखाना पर की विचार है अपने के? एकरा पूर्ण जेना बंद छै ओकरा बंद छोड़ दे जाए, असेंबली हाउस बना दे जाए कि ओकरा किछ व्यवस्थापन कैल जाए, रोजगारी के अपॉर्चुनिटी कहां से सृजना हेतै? अपने के अब औद्योगिक कल कारखाना निर्माण करबे, काल जच्चू काली में अपने के लगभग 10,000 वैसे जैसे अपने के रहले रोजगारी में अभी बेरोजगार भ चुकल छै। जे जच्चू काली के टूटला के बाद वही बारे में तो प्रश्न करल छी, की धारणा रखै छी अहाँ? तो वैसे न कहले त अयन तै दुआरे जच्चू काली के पुनः निर्माण कैल जाए, हम सब से चाहै छियै। अहाँ चाहै छी पुनः निर्माण होय? पुनः ओकर जे सब फेरो हुनकर सबके नेपाली कांग्रेस के जे बात छै, बिमलेन निधियो जे कहि रहल छथिन ओतय स्टेट के असेंबली बनाबी, सीएम हाउस बनाबी, ओहि सब के बारे में फेर की विचार है अपने के? है हमरा ई नहीं कह के अहाँ नहीं बनाओ, असेंबली बनाओ, कतो जगह बहुत है या वहियन बनाओ, लेकिन वो उद्योग के सुचारू करऽ पड़ते। अहाँ सब से विचार है उद्योग जैसे अहाँ के सुचारू कला के 10,000 जनता के जिम्मे अगर रोजगारी मिलले है ना, अपने कतबो कहबे इन समय ले सिगरेट नहीं पिया लागे, लेकिन लोग इंडियो से तो मंगा के पिए है, कतौ से बाहर से विदेश से मंगा के तो पिए है। तो की है कल के एगो आदत होय छै, एगो मजबूर होय छै लोग के, बानी जे होय छै लोग के बनल तो अपने कतबो कहत नहीं पिया लागे तो आप पीबे करबे। श्याम जी बहुत बढ़िया तर्क रखलखिन है कामेश्वर जी, जे कतौ ने कतौ सिगरेट तो बिकाए रहल छै जनकपुर में, लगायत सब जगह उपयोग भइए रहल छै। ई उद्योग जे एतेक परिवार के रोजगारी दै छले, रोटी के व्यवस्था करे छले, ओकरा कैला नहीं व्यवस्थापन करी, फेर से सुचारू करी आ सीएम हाउस, स्टेट असेंबली लगायत अन्य अन्य जे सरकारी भवन सब रहते ओकरा अलग जगह पर कैला नहीं बनाबी? त धन्यवाद भाई। हम सब उद्योग नहीं लगे तेकर विरोधी नहीं छी, सिगरेटे के उद्योग लगायल जाए ये बड़ जरूरी है। हमर की कहना है, उद्योग आई जनक नेपाल में 2 औद्योगिक कॉरिडोर है, वीरगंज और विराटनगर। वीरगंज में अहाँ के विभिन्न प्रकार के कल कारखाना सब है, विराटनगर साइड में भी है, वही टाइप से अहाँ के हेटौड़ा में भी बहुत ज़्यादा उद्योग सब रहले है, अभी भी है। बहुत उद्योग तो अहाँ के बंद भ गए, ढुकुटी पेपर, अहाँ के हेटौड़ा कपड़ा, शांति घिउ, बाँसवाड़ी छाला जूता, कृषि औजार, हम सब उद्योग वाणी संघ में रही छलिए, हमरा सबके अध्ययन है। हम बार बार एगो चीज की कहते रहल छी शुरुए से, जनकपुर चुरूट कारखाना तो बंद भ गेले, उ तो अहाँ के प्रदेश के राजधानी 2 नंबर प्रदेश के राजधानी हुए जा रहा है जनकपुर। टाइम नहीं छै, चुनाव छै सर पर, उ तो असेंबली हाउस, प्रदेश सभा के असेंबली सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, सेक्रेटरीट वजह होके भ गेल छै। जो उद्योग लगाबे के छै, अगर नेपाल सरकार के एहि तरफ ध्यान जाय छै जनकपुर में, तो हम बार बार एगो बात की कहला चाहे छी, अभी भी हम कहै छी,
सबसे पहले जनकपुर के पर्यटकीय उद्योग, पर्यटन उद्योग के हिसाब से एकरा स्थापित कल जाए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ फैक्ट्री सब छै, कुटीर उद्योग सब जे छै, लघु उद्योग सब छै, लेकिन बड़का उद्योग लगाबे के छै तो नेपाल सरकार के एकरा औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में एकरा स्थापित करे पड़ते, ओकरा घोषणा करे पड़ते। वही के साथ साथ लेबर एक्ट, श्रम नीति, बहुत सब में सुधार लावे के बात सबसे, नीतिगत बात सबसे जो बनावे पड़ते। अभी भी यहाँ के वीरगंज के उद्योग सब, विराटनगर के उद्योग सब एकदम धाने के अवस्था में नहीं है, मरता क्या नहीं करता, वही हिसाब से यहाँ के चल रहा है। श्याम जी, कार्यक्रम के एकदम एंड में छी हम सब, हमरा लास्ट हमर की का नाम है चुनटे फैक्ट्री खोलना जरूरी नहीं है। बहुत ऐसा उद्योग है जो नेपाल सरकार स्थापित कर सके छै। साबुन फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, छड़ फैक्ट्री, रड फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री तो है। तो वही टाइप से सरकार के पूर्वाधार बनाए पड़ते, क्षेत्र के औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में घोषणा करे पड़ते, लगाया जा सके। चूरू कारखाना के तब जीवित करे के अवस्था नहीं रह गए, हम सब चाह के भी नहीं कर सके। कार्यक्रम के पूरा अंत में आ गए छी। अंतिम प्रश्न दुनू गोटे व्यक्ति से बुदागत जवाब चाहब, एकदम शॉर्ट में 3 बुदा में जवाब देवे। कैला श्याम शाह जी आ कामेश्वर महतो जी अपन अपन विचार में जनता एहि क्षेत्र से प्रदेश सभा में अहाँ के जिता के पठौता। पहले श्याम जी अहाँ से 3 बुदा में उत्तर। देखियो, जनता हमरा नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार छी, हमरा एहि लेल अपन मत दो, हम जीत के जाए तो प्रदेश सभा एहि क्षेत्र के, प्रदेश के क्षेत्र के समष्टिगत विकास के लागी, विकास के जे बाधा विघ्न सब छै तेकरा फुकुआ करे के लागी एक तो सर्वप्रथम विकास में यहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, बेरोजगारी, युवा व्यवस्थापन, जनकपुर के धार्मिक और पर्यटक नगरी के रूप में घोषणा, राजसी जनक विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन करे के लागी, 6 लाइन के जे काम सब जे भ रहल छै, रेलवे के काम सब जे कुछ धीमी गति में भ रहल छै तेकरा व्यवस्थापन करे के लागी, एडीबी प्रोजेक्ट के बढ़िया जगह सुचारू करे के लागी, जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में रखे के लागी, यावत चीज सबके व्यवस्थित करे के लागी हमरा नेपाली कांग्रेस के पक्ष में, श्याम शाह के पक्ष में, गाछी साहब के पक्ष में वोट देवे के लिए जनता से अपील करी छी। जो हमरा जनता विश्वास करके देता, ये काम सबके हम आगे बढ़ेंगे। कामेश्वर जी, यह प्रश्न अपने सर। हम जनता सबसे, हम है ना, जनता जनार्दन भगवान होइ छथिन, जनता नहीं कह जनार्दन, जनता नहीं भगवान, उनका से हम प्रार्थना करै छियै। हम एकटा शुरुए से कहू जहिया से बाल काल अवस्था कहबै तैयो होते सत्य के पक्ष में लड़ा वाला, अन्याय अत्याचार शोषण दमन के विरुद्ध में लड़ा वाला है ना, और एकटा प्रगतिशील देश के जैसे परिवर्तन करा वाला, आमूल परिवर्तन के पक्षधर लागा वाला, सत्य बाजा वाला। तै दुआरे हम सत्य के विजय होइ छै, हम बुझै छी असत्य के नाश होइ। तै दुआरे हमरा बारे में बहुत कोई के मालूम छै, इनके जनता के खास करके कहबै अपने के धनुषावासी के कहू या जनकपुरवासी के मालूम है हमरा विषय में केहन व्यक्ति छै, केहन अथी छै, है ना, हमरा बारे में, चरित्र के बारे में, या हर एक मामला में, राजनीतिक बारे में कते बेर हम सब जेल नेल गेल छी, अपने के थुना में गेल छी, मार खैने छी। तो परिवर्तन के खातिर तै दुआरे जैसे और स्थिर सरकार बन के लागी, जखनते स्थिर सरकार होते तो बहुत विकास निर्माण होते, सारा व्यवस्था होते, और मधेसी के जे अधिकार है, जे छूटल अधिकार, संशोधन, संविधान संशोधन, तेकरा सेहो हम जैसे संशोधन करावे के पक्ष में। तै दुआरे हमरा विश्वास है, हमरा जनता जैसे इनके हृदय में बसेने छथिन, और हमहूँ जनता के जैसे आम जनता के हृदय में रखने छी। तै दुआरे जैसे हमर जे चुनाव चिन्ह अपने के गोलाकार भीतर हसिया थौड़ा, ओहि में मतदान द के अयन के जनता हमरा अत्यधिक मत से विजय कराए, से हमरा विश्वास छै। नमस्कार। श्याम जी, कामेश्वर जी, दुनू गोटे चुनावी व्यस्तता के बीच में हमारे सबके स्टूडियो में आकर अपन अपन बात रख देनु। बहुत बहुत धन्यवाद दुनू गोटे के। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृंद, एखन के प्राइम टाइम हमरा अंत कर पड़त, समय के सीमा खत्म भ चुकल छै। हम सब फेर से विभिन्न अतिथि के आइन का बातचीत करबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।